हेलो यूरियन, वेलकम बैक सिर्फ यादव क्लासेस। तो गाइस, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको एक जरूरी मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी टापर्स टापर स्टार एपिसोड सर ने आयोजित किए हैं, ठीक है, वो सभी आप जरूर देखें। जो हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं वो भी देखें, दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के पेपर वन के जो भी विद्यार्थी हैं वो भी देखें। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच के जो विद्यार्थी हैं वो तो देखें ही, साथ ही जिन्होंने भी क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है वो उन टॉपर स्टॉक एपिसोड को देखें और उनसे जो भी सीख सकते हैं सीखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम पेज है, यहाँ पर डेली पोस्टर शेयर किए जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के। और ये इंस्टाग्राम पेज है और ये यूट्यूब सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग इन चीज़ों से अवेयर होंगे और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इन सब चीज़ों को जरूर करें। ठीक है, इससे पहले हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करें, कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो मतलब अप्लीकेशन फॉर्म की डेट अभी आई नहीं है। ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है तो अभी कुछ टाइम, अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और क्रैश कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करके तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, पेपर वन में भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है और पेपर टू हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, और किसी प्रकार के डाउट के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट आपको जो भी डिस्काउंट होगा, अगर कुछ चल रहा होगा ऑफर में तो वो जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज फीस भी बहुत कम रखी गई है तो आप उसे भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रैश कोर्स से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें उसमें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि जो जो भी बैच है हिंदी इंग्लिश में, आपको वहाँ पर वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, क्लास की पीडीएफ मटेरियल दिए जाएंगे और पीआई को डिस्कशन की वीडियोज आपको मिलेंगी। सर पीआई को डिस्कशन करवाएंगे हिंदी और बाइलिंगुअल। ठीक है, लाइव टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। ठीक, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सभी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से। फीस या अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर, क्लास पीडीएफ के नोट्स, पीआई को डिस्कशन, मॉक टेस्ट और लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुए हैं, री एग्जाम जो 2024 का हुआ है जून का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या सहित तैयार कर दिया गया है और ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी हमारे पेड स्टूडेंट है वो इसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट आपको होने वाले हैं आप अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, दोनों मीडियम में आपको सब जो है बराबर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ये जो डिस्काउंट की डेट है वो मतलब समाप्त हो चुकी है। तो फिर भी यहाँ पर जो भी डिस्काउंट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, और इसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। पेपर वन के लिए भी क्रैश कोर्स आ गया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी फैसिलिटीज यहाँ पेपर वन में दी जा रही हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको, क्लास के वीडियो नोट्स मिलेंगे, पीआईक्यू डिस्कशन होगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको और अन्य बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो आप पेपर वन में भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर टू में भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जून 2025 की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अभी हमारा बैच लॉन्च हो रहा है जून 2025 के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। काजल चौधरी मैम आपको पढ़ाएंगी वन स्टडीज और कविता साहू मैम पेपर वन पढ़ाएंगी। मैं आपको हिंदी में पेपर वन पेपर टू पढ़ाऊंगा, पेपर टू पढ़ाऊंगा हिंदी में और सर आपको पेपर टू पढ़ाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो आप जून के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, वीडियो को 3-4 बार जितनी भी बार आप देख सकते हैं आपको बढ़िया टाइम मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या 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 फ़ायदा होंगे आपको वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उन्हें वीडियो लेक्चर मिलेंगे हाई क्वालिटी वीडियो के साथ। ठीक है, और क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, इन डेप्थ डिस्कशन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और उनकी एनालिसिस, उनकी व्याख्या आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो लाभ है आपको होने वाले हैं अगर आप
फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, प्लस करंट अफेयर्स के सेशन होंगे, लाइव डाउट के सेशन होंगे, ठीक है, और मल्टीपल अन्य चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ तक आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंग्लिश माध्यम में जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, और सेम चीज़ें तो आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम के जो फीचर हैं जून 2024 बैच के लिए वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो इस संदर्भ के साथ मतलब जो भी आप व्यवस्थित वे में जितना भी अच्छे तरीके से उनको पढ़ सकते हैं बार बार। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया, हमने अभी जो हमारा री एग्जाम जून 2024 का हुआ था उसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन तैयार करके पूरा अपलोड कर दिया है ऐप पे। तो उसको आप एग्जाम जो आप अगर ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो कई बार आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी जून 2024 तक के सभी आपको मिल जाएंगे अपडेटेड। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट भी मिले कि जो भी आपके डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा लाइव के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से, और करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, फोकस नोट जो जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मेरे बारे में आप समझ सकते हैं, ये 3 टाइम यूजीसी नेट क्लियर्स। ठीक है, तो नो डाउट आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वही चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो एग्जाम में पूछ जाती हैं और जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। और पेपर 1 के लिए भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच 2025 के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो फीचर हैं पेपर 1 के यहाँ पर बताए गए हैं, वीडियो लेक्चर है, क्लास पीडीएफ नोट्स है, ठीक है, मॉक टेस्ट है, और यहाँ पर भी लाइव डाउट सेशन होते हैं, करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, और इसके बावजूद अगर आप में से कोई भी अगर इन सब कोर्स को परचेज नहीं करना चाहता है तो उसके लिए केवल टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज ओनली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए अदर फीस आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स लेते हैं तो टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूड होगी, फाउंडेशन कोर्स लेंगे तो उसमें क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं क्रैश फाउंडेशन कोर्स के। ठीक है, क्रैश कोर्स के भी अपने अलग जो है बेनिफिट होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी देख लेते हैं, इससे पहले हम कंबाइंड मॉक टेस्ट का जो हमारा सेशन चल रहा है, जो बैच चल रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए। ठीक है, और इसमें इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपर 1 पेपर 2 के जो है 150 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 50 पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन जो है पेपर 2 के। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग इसमें आने वाली है। तो अगर एग्जाम जैसी फीलिंग के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है जहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं और इस बार भी आया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। आपको याद रखना है कि 1995 में एक अधिनियम आया था, विकलांग व्यक्तियों समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। उसी के स्थान पर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया है। ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन के दायित्वों को पूरा करता है, जिसका भारत भी हस्ताक्षर करता है। ठीक है, और ये 28/12/2016 को अधिनियमित हुआ है, 19/4/2017 से ये अधिनियम लागू हुआ है। ठीक है, कौन सा अधिनियम? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, इसके अनुसार कुछ अवधारणाएं दी गई हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अपंगता यानी विकलांगता के मौजूदा जो प्रकार 1995 के अधिनियम में 7 प्रकार थे, तो 2016 के अधिनियम में कितने प्रकार हैं? 21 प्रकार हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिसमें आरक्षण की बात जो की गई, शिक्षा और सरकारी नौकरी में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में सिर्फ बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। ठीक है, बेंचमार्क वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभ जैसे उच्च शिक्षा में आरक्षण 5% से कम नहीं होगा, और सरकारी नौकरियों में 4% से कम नहीं होगा। भूमि आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 5% जो है आरक्षण, ये सब चीजें इसमें प्रोवाइड की गई हैं। बेंच मार्क मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इस शब्द को समझ लेते हैं। बेंच मार्क मतलब होता है 40% दिव्यांगता। ठीक है, जो भी पर्सन 40% दिव्यांगता का बेंच मार्क पूरा करते हैं, ये सारी सुविधाएं उन्हीं के लिए। ठीक है, दिव्यांगजनों की स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज को आपको याद रखना है, एग्जाम पूछा जा सकता है कि जिला स्तरीय समितियों के गठन का प्रावधान इसमें है कि नहीं। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन के माध्यम से पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। इस एक्ट के अंतर्गत इस चीज का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इस अधिनियम में बेंच मार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये
सारी ऑप्शन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे, ये सारे पूछे गए। ठीक है, शिक्षा से संबंधित प्रश्न ये पूछा जा चुका है। तो बेंचमार्क हमने डिस्कस ही किया, 40% का जो बेंचमार्क है जो अधिनियम में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, और उस बेंचमार्क विकलांगता से जो बड़े जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है। ठीक है, तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है, तो सिंपल सी बात है, बच्चों की बात की जा रही है। ठीक है, और अन्य जो बेंचमार्क दिया गया है, इसके माध्यम से जो विकलांगता के जो अन्य लाभ हैं वो सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। जो कोई जानबूझकर किसी विकलांग व्यक्ति का अपमान करेगा, डराएगा, किसी विकलांग व्यक्ति या महिला के बच्चे का यौन शोषण करेगा, उसे 6 महीने से 5 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, यानी कि 0 से 6 महीने से लेकर 5 साल तक, है ना। तो जुर्माने से दंडित किया जाएगा, कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो इस चीज को याद रखना कि जो इस तरह के प्रावधान है उसमें दंड का क्या प्रावधान है, इस चीज को आपको याद रखना है। दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि, नेशनल एंड स्टेट फंड का निर्माण किया जाएगा। इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40%, बेंचमार्क का मतलब होता है कि कितने प्रतिशत जो विकलांगता है उसको रखा गया है बेंचमार्क में, तो 40%, यानी कि 40% विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में निःशुल्क लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में प्राथमिकता भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट से संबंधित जो भी चीजें हैं एग्जाम में जो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं तो कहता हूँ 5 5 स्टार इसको लगा लीजिए कि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी जो है बातें इस अधिनियम के अंतर्गत की गई हैं। तो वो सारी मुख्य बातें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही जो 21 प्रकार की विकलांगताएं बताई गई हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी विकलांगता इस 21 प्रकारों में नहीं आती। तो इस तरह के आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ लेना है। अगर आप इसमें से आधी भी याद कर लें तो कर लेते हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड से कि कौन सा नहीं है के माध्यम से प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो अगर सारी याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये किस प्रकार की विकलताएं हैं, जिसमें से एक है ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन, कम दृष्टि यानी कि लो विजन, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति यानी कि लेप्रेसी कर्ड पर्सन, श्रवण हानि, ठीक है, यानी कि जो लोग कम सुनते हैं। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस प्रकार ये टोटल 21 प्रकार हैं जिनको आपको ये समझना है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशियां दुर्विकास, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वाणी और भाषा विकलांगता, थैलीसीमिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 21 प्रकार हैं विकलांगता की वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हेमोफीलिया, सिकल सेल रोग, बहरापन, अंधापन सहित एक आधी विकलांगताएं। ठीक है, और एसिड अटैक और पार्किंसंस रोग। ठीक, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इस चीज को आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जनरली प्रश्न बन जाता है कि कौन सी विकलांगता उसमें जो है जो 21 प्रकार बताए गए उसमें नहीं आती। तो इस तरह की जो चीजें आपको याद रहेंगी तो आप अच्छे से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये एक्ट में जो भी चीजें मैंने डिस्कस की ये समझ में आई होंगी। किसी प्रकार की किसी डाउट के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने ऊपर आपको कोर्सेज के बारे में बताया है आप उन पर जरूर विचार करें। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे आप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।